हेलो एवरीवन। एज प्रॉमिस्ड हमने प्रॉमिस किया था कि हम राहु और केतु पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो राहु पे कुछ नोट्स मैंने लिखे हैं और राहु पे कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। तो राहु पे नोट्स लिखे हैं मैंने कि इट इज़ अ टेक्टिक मास्टर, behaves like the planet he's with sign he likes. He has huge ambitions, doesn't know his limit, jumps social boundaries. तो ये कैसा प्लैनेट है राहु, है ना। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो मतलब आपको ऐसे व्यक्ति दिख जाएंगे जो सिर्फ एक चीज़ की धुन जिनको हो जाती है ना, वो राहु से संबंधित लोग होते हैं। मतलब जिनको एक ही चीज़ की धुन हो जाती है, मतलब नशा करना है तो नशा ही करना है, अगर जिमिंग करनी है तो जिमिंग ही करनी है, सारा दिन 4-4 घंटे जिम में बिता देंगे, है ना। और नशा करना है तो सारा दिन नशा ही करेंगे, है ना। और कोई काम करने लगे तो उसमें इतने रम जाएंगे कि काम ही करते रहेंगे। तो टैक्टिक मास्टर होता है, दे नो हाउ टू गेट द वर्क डन। मतलब जैसे श्री कृष्ण ने भी कई बार टैक्टिक्स लगाए ऐसे महाभारत में, जो कलाएं संपूर्ण होती है ना, जिसको बोलते हैं, श्री कृष्ण को बोलते हैं 16 कला संपूर्ण। तो उन्होंने कलाओं को कैसे संपूर्ण, मतलब वो कैसे उनमें पारंगत थे, वो दिखता है राहु से। राहु जिनका अच्छा होता है वो किसी भी टास्क को लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जिस भी प्लैनेट के साइन में होते हैं वो, मतलब जिस भी साइन में होंगे वो, जैसे अगर सन के साइन में चले जाएं तो ह्यूज एम्बिशन आ जाता है, ह्यूज ईगो आ जाती है, ठीक है। अगर वो मरकरी के साइन में चले जाए तो काफ़ी अच्छे होते हैं, बिकॉज टैक्टिक्स ही काम है और मरकरी का काम सोचना है। तो टैक्टिक्स और सोचना मिल जाता है और वो प्लान कुक करते रहते हैं, कोई ना कोई एक मतलब बनाते रहते हैं एक स्ट्रैटेजी कि ऐसा कर दिया जाए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दिया जाए तो उनको ना एक चुल होती है, मतलब उनको ऐसा होता है कि कुछ करना है, ठीक है। तो वैसे राहु बिहेव करता है। और इसमें मैंने लिखा है ही हैज़ ह्यूज, ही डजंट नो हिज लिमिट्स। तो ना उसको सोशली कैसे बिहेव करना है ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कुछ बड़ी बड़ी बातें, जैसे आपने वो देखा होगा, एक वृंदावन धाम में एक बच्चा आता है आजकल, मतलब उसकी वीडियो वायरल होती हैं। तो वो ये प्रवचन दे रहा होता है लोगों को। तो वो अपनी बाउंड्रीज को कैसे, वो 10 साल का या 12 साल का बच्चा है और कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मेरे को ये आता है, मेरे को ये शास्त्र पता है, ये पता है, वो पता है। पता उसको कुछ नहीं है, क्योंकि राहु को ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता चीज़ों के बारे में, लेकिन वो दिखावे में या मुखौटा पहनने में बहुत सही होता है, ठीक है। तो जंप सोशल बाउंड्रीज, तो सोशल बाउंड्रीज कैसे जंप करता है कि मान लो कोई बहुत ही नॉर्मल परिवार से है, लेकिन उसकी विजन ऐसे है कि मैं प्राइवेट जेट खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन उसकी सोच ऐसी रहेगी कि मैं प्राइवेट जेट खरीदूंगा, मैं मर्सिडीज खरीदूंगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, मैं वो गाड़ी खरीदूंगा। तो राहु आपको ऐसी सोच देता है। जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को भी कभी कभी ऐसी सोच आती है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि यार ये मेरी जो सोच है ये सही नहीं है, और वो रियलिटी में आ जाते हैं। लेकिन राहु वाला पर्सन ना रियलिटी में नहीं आता, वो हमेशा ही ऐसी बातें सोचता रहता है कि मैं तो पता नहीं क्या हूँ, और ऐसी ऐसी रील्स डालेगा, ऐसे 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 ऐसी सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा कि आपको लगेगा पता नहीं यार इसके पास कितना पैसा है या क्या है, ये हमेशा ही ऐसी चीज़ें डालता है, ऐसा करता है, ठीक है। तो घुमक्कड़ भी होता है राहु, और ऐसी सब चीज़ें होती है राहु में, ठीक है। अब बात करते केतु की। 10 मिनट्स का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा मैं वीडियो खींचना नहीं चाहता,
ठीक है, तो एक एक इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स प्लैनेट्स कि इन रियल लाइफ वो कैसे एक्ट करते हैं। केतु थोड़ा उससे बिल्कुल ही डिफरेंट, क्योंकि राहु सिर है तो केतु धड़ है। मतलब आपका नीचे का हिस्सा है। नीचे का हिस्सा है तो उसमें ना सिर नहीं है, उसके पास सिर नहीं है। तो वो ना इंट्यूशन से काम करता है, क्योंकि उसके पास ब्रेन नहीं होता ना, तो वो इंट्यूशन से काम करता है। केतु इज लाइक डिटैचमेंट, लीविंग समथिंग आफ्टर अटेनिंग इट, मोक्ष। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति करना या मोक्ष के बारे में सोचना कि यार सब व्यर्थ है, सब गलत है, सब ऐसे हैं, सब गलत करते हैं मेरे साथ, ऐसी सोच रखना, ये केतु की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। कि एक विक्टिम एटीट्यूड रखना टुवर्ड्स पीपल, कि सोसाइटी जो है वो हमारे लिए नहीं बनी है, मेरे को अलग रहना है। एक एक डिफरेंट एटीट्यूड बन जाता है कि मेरी जो, मैं किसी सोसाइटी में बिलोंग नहीं करता। जहाँ पे आप रहते हो वहाँ आपको लगता है कि यार ये तो मेरे लायक नहीं है, मैं इधर बिलोंग नहीं करता, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं भक्ति में जाना चाहता हूँ, मैं मेडिटेशन में जाना चाहता हूँ, मैं योगा में जाना चाहता हूँ। तो केतु इन सब चीज़ों से एसोसिएटेड रहता है। केतु कैसा है कि जैसे आपको किसी चीज़ में रस नहीं आता ना, तो केतु को किसी चीज़ में रस नहीं आता। जैसे म्यूज़िक में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसको खेल कूद में इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसको उसको लगेगा सब व्यर्थ है, ये सब चीज़ें बेकार की है, मुझे ये पसंद नहीं है। उसको पैसे के पीछे नहीं भागना है, उसको जॉब के पीछे नहीं भागना है, उसको इन सब एम्बिशंस के पीछे नहीं भागना है, उसकी कोई एम्बिशंस नहीं है, वो डिटैच है सब चीज़ों से। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, ये जब अच्छे से एक्ट करता है ना तो बंदे को रिजल्ट की फिक्र नहीं होती। जो कृष्ण ने लेसन दिया अर्जुन को कि रिजल्ट के बारे में मत सोचो, काम करो। तो वो केतु का लेसन था कि रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है आपको, आपको सिर्फ काम करना है अपना। ठीक है, तो वो केतु का लेसन था। अगर केतु अच्छे से एक्ट कर रहा है तो व्यक्ति काम करता जाएगा विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज वर्क, कि वेदर ही विल सक्सीड और नॉट। तो वैसा केतु का इफेक्ट रहता है। केतु में, केतु जो प्लैनेट है, राहु केतु कहीं भी हो, मतलब मैं आपको प्लेसमेंट्स बता देता हूँ राहु केतु की बेस्ट प्लेसमेंट्स। तो राहु थर्ड हाउस में जब जाता है और केतु नाइन्थ हाउस में जब जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को घर से दूर जाना पड़ता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस में केतु आ गया। तो आपके फादर के, ही इज़ अ वेल नोन पर्सन, ही इज़ ए वेरी धार्मिक पर्सन, ही इज़ वेरी राइटियस पर्सन, बट यू हैव टू बी अवे फ्रॉम हिम बिकॉज केतु क्रिएट्स अलगाव। तो यू हैव टू गो अवे फ्रॉम हिम। ठीक है, तो राहु जो है वो आपको वेरी ब्रेव बनाता है। थर्ड हाउस में बहुत ब्रेव पर्सनालिटी होती है आपकी, आप कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, उसको पार करने की पूरी पूरी आप में एबिलिटी होती है। वैसे ही सिक्स हाउस में राहु और ट्वेल्थ हाउस में केतु, तो ऐसा व्यक्ति अपनी अर्ली लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है। मतलब उसको लगता है कि ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी मेरे, मैं फेम भी गेन कर लूँ, मैं ये भी गेन कर लूँ, मैं ये भी गेन कर लूँ। और वो बहुत भूखा होता है सक्सेस का, और वो पाता भी है सक्सेस। लेकिन केतु जब ट्वेल्थ हाउस में चला जाता है ना, तो वो डिटैच कर देता है उसको, उसको भोगने से। अब क्या आता है, वो भोग तो लेता है सब कुछ, लेकिन फिर एट द एंड बोलता है कि यार ये जो मैंने किया ना सारी लाइफ, ये वर्थ इट नहीं था। जो मेरे को अब पाना है वो मोक्ष पाना है। वो मोक्ष की भूख पे चला जाता है, वो मोक्ष की तरफ चला जाता है। वैसे टेंथ हाउस में राहु हो और फोर्थ हाउस में केतु हो तो घर में पैर नहीं टिकते ऐसे व्यक्ति के। वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है ना। वैसे इलेवेंथ हाउस में राहु हो, फिफ्थ हाउस में केतु हो, तो केतु की प्लेसमेंट आपको इंट्यूटिवली वेरी इंटेलिजेंट बनाती है। मतलब आपके डिसीजंस परफेक्ट पड़ जाते हैं। जहाँ पे आप सोचो कि ये ऐसे होना चाहिए, लोग बोलते रहेंगे कि ये गलत कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, लेकिन आपके डिसीजन सही होंगे।
और राहु 11th हाउस में आपको वो चीज़ें अटेन करवा के देगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने आज तक अचीव नहीं किया होगा। तो राहु की ये बेस्ट प्लेसमेंट, राहु केतु की ये बेस्ट प्लेसमेंट्स है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ आपको और जानना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो मुझे कंसल्ट करिए, मुझसे बात करिए थ्रू फेसबुक, लिंक्डइन और एनी विच वे यू वांट। थैंक यू।